इन दिनों काशी का मणिकर्णिका घाट चर्चा में है, लेकिन क्या आप मणिकर्णिका के मुक्ति क्षेत्र बनने की कहानी जानते हैं? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सनीराज श्रीवास्तव। दरअसल मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर एक्शन इन दिनों काफी ज्यादा विवाद का विषय बना हुआ है। घाट विस्तार और सुंदरीकरण के नाम पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हो रही है। कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन साथ ही कुछ लोग इसे जरूरी बदलाव भी बता रहे हैं। लेकिन राजनीति और विवाद से इतर ये भी जरूरी है समझना कि आखिर मणिकर्णिका घाट क्या है और क्यों इसे काशी का हृदय कहा जाता है। कहा जाता है कि काशी में इसी मणिकर्णिका घाट पर दूर दूर से आकर लोग खुद को लकड़ी चीरने वाले आरे से चिरवा लेते थे। इसी तरह वो यहाँ पे एक तरीके से आत्महत्या कर लेते थे, क्योंकि उनका मानना था कि काशी में मरने और मणिकर्णिका घाट पर जलाए जाने और गंगा में अस्थियां बहा देने से वो जन्म और मरण से मुक्त हो जाएंगे और मोक्ष पालेंगे या फिर स्वर्ग चले जाएंगे। इसी बात की गवाही बाबा कबीर की वो वाणी देती है, जिसमें वो कहते हैं कि जो कबीर काशी मरे राम ही कौन नहीं हो रहा। यानी अगर सिर्फ काशी में ही मरने से स्वर्ग मिल जाता तो फिर ईश्वर के होने या ना होने का क्या मतलब होता, कर्म के लेख का फिर क्या मोल रह जाता। काशी, वाराणसी और मणिकर्णिका घाट के साथ ये सारी मान्यताएं आखिर कैसे जुड़ गई, इन सारे सवालों के जवाब स्कंद पुराण में मिलते हैं। इस पुराण के काशी खंड में शिशर पर्वत पर महर्षि अगस्त्य को कुमार कार्तिकेय काशी तीर्थ की महिमा एक कथा के रूप में सुनाते हैं। वो कहते हैं कि काशी शिव की आनंदवन नगरी है। ये वही स्थान है जहाँ शिव और पार्वती के कुंडल गिरे और यहीं से इसे मणिकर्णिका नाम मिला। मान्यता ये है कि यहाँ चिता जलने पर शिव स्वयं मृतक के कान में आकर तारण मंत्र कहते हैं। यही कारण है कि मणिकर्णिका को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। सदियों से यहाँ दिन और रात चिताएं जलती रही। चीनी यात्रियों से लेकर मुगल और अंग्रेज इतिहासकारों तक ने सबने इसे महाशमशान कहा। मणिकर्णिका सिर्फ एक घाट नहीं है, ये आस्था, इतिहास और मृत्यु का दर्शन है।